नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। एक्स मुस्लिम्स का मामला जो है, वो अब बहुत तूल पकड़ता जा रहा है भारत में विशेषकर से। क्योंकि एक प्रकार से ऐसा कहा जा रहा है कि एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आ चुकी है इस्लाम में। इस्लाम के साथ एक समस्या भी है, इस्लाम के साथ समस्या ये है कि वह किसी भी तरह का सवाल भी बर्दाश्त नहीं करता है। यदि कोई प्रश्न भी करता है, तो उसको ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा ईमान डगमगा गया है। तो ये जो ईमान डगमगाने वाला जो प्रश्न है, अगर किसी का ईमान डगमगा जाता है, तो टेक्निकली जो है वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। उसको वापस इस्लाम में लाने के लिए उसको अपना ईमान जो है वापस पुख्ता करना पड़ता है। तो इस कारण से अभी जो है प्यू रिसर्च का एक सर्वे हुआ भारत में, 2021 में वो सर्वे हुआ था, उसकी फाइंडिंग्स अभी कुछ ही दिन पहले आई हैं और उसमें जो उन्होंने बताया वो निश्चित रूप से चौंकाने वाली घटनाएँ हैं। और चौंकाने वाली घटनाएँ इसलिए हैं क्योंकि प्यू रिसर्च कहता है कि भाई कितना भी दीन की दावत दे लो, दीन की दावत जितने लोगों को दी जा रही है उससे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। यानी ये बताया गया कि इस्लाम में आने वाले लोग जो हैं वो हैं 0.3% और जाने वाले हैं 0.4%। इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये भी जो फाइंडिंग दी गई है वो इस हिसाब से दी गई है कि कोई 6% लोगों ने ये कहा कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। आबादी लगभग 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ का जो 6% है, वो लगभग 1.2 करोड़ होता है। तो 1.2 करोड़ ने इस्लाम छोड़ दिया है, ऐसा प्यू रिसर्च कहता है। और उसके अलावा 12% लोगों का ईमान डगमगाया हुआ है। तो यदि ईमान डगमगाया हुआ है तो इसका मतलब वो ऐसे लोग हैं जो सवालात पूछ रहे हैं। तो ये सवाल सवाल पूछ रहे हैं, वो तर्क कर रहे हैं। ऐसे लोग भी यदि इस्लामी परिभाषा से चलें तो वो या तो मुनाफिकीन कहेंगे यानी मुनाफिक कहलाएँगे, या फिर मुर्तद यानी जो इर्तिदाद कर चुके हैं, जो रिद्दा कर चुके हैं, ऐसे लोग जो हैं वो मुर्तद यानी अपोस्टेट कहलाएँगे। अब जो लोग सवाल कर रहे हैं, हो सकता है कि वो छोड़ भी दिए हों, लेकिन बड़ी दिक्कत ये है कि इस्लाम यह बताता है, जी हाँ, मैं जो भी कहूँगा वो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से कहूँगा, क्योंकि उसकी सूरा नंबर 16 आयत नंबर 106 ये कहती है कि इर्तिदाद के लिए बड़ी सख्त सज़ा है। और वो सज़ा जो है वो सही बुखारी की हदीस संख्या 6922 यानी इसकी वॉल्यूम 9 के 84 चैप्टर और उसकी 57th आयत 9.884.57 जिसका जो इंटरनेशनल नंबरिंग है वो है 6922। तो बुखारी 6922 सही बुखारी, जी हाँ, सही बुखारी का जो स्थान है वो कुरान शरीफ के बाद दूसरा है। इस्लामिक ग्रंथों में नंबर 2 पे आती है सही बुखारी। वैसे तो सियसट्ठा यानी कि जो हदीस की जो 6 किताबें हैं, वो आती हैं, लेकिन उनमें सबसे ऊपर सही बुखारी है। उसके बाद फिर आपको सही मुस्लिम मिलेगी, अबी दाऊद मिलेगी, नसाई मिलेगी, इब्न माजा मिलेगी और तिर्मिज़ी मिलेगी। ये टोटल जो 6 हैं इनको बोलते हैं सियसट्ठा, सिट्टा यानी दी 6 बुक्स, दी सेट ऑफ 6 बुक्स ऑफ हदीस। इसके अलावा और भी है लेकिन वो इसी सिट्टा में नहीं आती है। जैसे तबरानी वगैरह है, वो तो तबरानी वगैरह की कई सारी हदीसें हैं जो आपकी बहुत सारी, तो उसमें अधिकतर उनकी हदीसें जो है वो ज़ईफ़ हैं या हसन हैं। यानी कि जो ऑथेंटिक, जिनको जो सही बोलते हैं, सही हदीस, SAHIH इसको स्पेल करते हैं अंग्रेजी में, वो उनमें कम है, इसलिए उनको सियसट्टा में नहीं रखते। तो सियसट्टा में नंबर 1 यानी बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ की 6922 ये कहती है कि अगर कोई इस्लाम छोड़ दे
तो उसको कत्ल कर दो। जी साहब, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से ये आपको बता रहा हूँ। आप तुरंत गूगल करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं और यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझको फिर से बता सकते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी यदि छोड़ता भी है इस्लाम तो वो बताता नहीं है। वो नमाज़ पढ़ना बंद कर देता है, वो जो और रोज़े रखना बंद कर देता है, जो 5 जो फ़र्ज़ हैं, यानी कि तौहीद, रोज़ा, नमाज़, ज़कात और आपके क्या बचा रोज़ा, नमाज़, ज़कात, हज और तौहीद। तो इन इन इनको छोड़ देता है वो और एक प्रकार से वो तार्किक बन जाता है और कई बार ओपन में आ जाता है। जैसे हमारे सारे बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम हजरात आजकल आप देखते होंगे यूट्यूब पर तो पूरी बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे जो है ऑथेंटिक लोग हैं उसके अंदर। यूट्यूब पे भी यदि आप देखें और उनको देखें कितना उनको फॉलो करते हैं लोग और वो अधिकतर कुछ लोग तो ऐसे ही हैं जो केवल मोमिनों से ही बात करते हैं, तो उनको देख के ये साफ लगता है कि जहाँ तर्क आ जाएगा, जहाँ पर बातचीत या चर्चा या डिबेट या वाद संवाद यह आरंभ हो जाएगा, वहाँ पर इस तरह की विचारधारा का टिका पाना बहुत ही असंभव सा हो जाता है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ एक्स मुस्लिम भारत में हो चुके हैं। जैसा कि प्यू रिसर्च बता रही है 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख हो चुके हैं और लगभग 2 करोड़ 40 लाख जो हैं, वो डाउट में हैं। इसी में हिंदू धर्म के बारे में भी लोग बताते हैं, उसमें बताते हैं। तो हिंदू में बताते हैं कि साहब कि 80% तो पूरी तरह से आस्थावान है, 18% जो है वो डाउटर्स हैं और 2% कहते हैं कि हमने छोड़ दिया है। अब इसमें एक कैच ये आ जाता है कि जो लोग संदेह भी करते हैं, वो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो चारवाक तक के लिए स्थान था। तो इसलिए जो 18% लोग जिनको संदेह है, वो वाद-विवाद के लिए, संवाद के लिए, चर्चा के लिए, डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अपितु आप ये देखें कि पूरा का पूरा जो हमारा जो उपनिषद का जो कॉर्पस है, वो तो यही कहता है कि प्रश्न पूछो और उस प्रश्न के उत्तर ही हैं उपनिषद में। उपनिषद का कहना ही मतलब ही यही होता है कि आप गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आप शिक्षा ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने जो संदेह हैं, उनको व्यक्त कर रहे हैं और उन संदेहों को कहाँ तक व्यक्त कर सकते हैं, वो आप देखें जो बड़े उपनिषद हैं 2 बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, उनमें जब आप जाएँगे और उनकी कहानियाँ देखेंगे, तब आप पाएँगे कि साहब किस स्तर तक संदेह व्यक्त किए जा सकते हैं। या कठोपनिषद में यदि आप जाएँगे और आप देखेंगे नचिकेता की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नचिकेता तो यमराज को से भी प्रश्न कर सकता था। किसी से भी प्रश्न करना यहाँ मना नहीं है और अपितु इसको प्रोत्साहन दिया जाता है। जितना अच्छा प्रश्न करेंगे, गुरु उतना प्रसन्न होगा। जितना अच्छा प्रश्न करेंगे, भगवान उतने प्रसन्न होंगे। तो ये बड़ा भारी अंतर है। दूसरी बात जो आ रही है, इसी प्यू रिसर्च में और एक गैलप पोल हुआ था जो सऊदी अरब में हुआ था, वहाँ तो और भी गंभीर परिणाम आए थे और उस गंभीर परिणामों के बाद में तो आपको ध्यान हो कि 2012 या 2013 में तो सऊदी अरब में एक कानून ले आया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो आपका एथीज़्म है, एथीज़्म को ये कहा गया था कि एथीज़्म इक्वल टू टेररिज्म, यानी एथीज़्म को आतंकवाद बता दिया गया था। अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एथीज़्म को आतंकवाद बता दिया जाए, क्योंकि आप यदि इस्लाम को नहीं मानते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं अनबिलीफ या जिसको अरबी में कहते हैं कुफ्र, तो कुफ्र को जो है वो कुरान शरीफ में लगातार ज़ुल्म कह के
संबोधित किया गया है और काफिर को जालिम बताया गया है। मैं फिर आपको रेफरेंस दे देता हूँ जिससे कोई ये ना कहे, क्योंकि आजकल जो है वो बड़े भारी फैक्ट चेकर घूम रहे हैं चारों तरफ और वो तुरंत जो है वो इधर उधर शिकायतें करते हैं। तो भाइयों, आप अल बकरा 254 2.254 चेक कर लें और उसका जो लास्ट सेंटेंस है वो देख लें। वो क्या कहता है? वल काफिरून हुज जालिमून। जो काफिर है वही जालिम है। क्या जुल्म कर रहा है वो अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं कर रहा है। 29.68 कि जो अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं कर रहा है वो जालिम। और जुल्म के जो सजाएं हैं वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप चले जाइए 5.32 ऑनवर्ड्स। जो सजा है, जो जुल्म जो है वही फितना है, जो जुल्म है वही फसाद है। उसकी क्या सजाएं हैं वहां आप गूगल करके देख लीजिए। तो सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से तो बहुत ही परिवर्तन हुए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद से कोई अभी सर्वे हुआ नहीं है। जो सर्वे हुआ था वो काफ़ी लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उस समय ये आया था कि 5% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, सऊदी अरब में। ज़रा आप कल्पना कीजिए। और 20% लोग कह रहे हैं कि वो विदाउट एनी रिलीजन है। यानी जिसको कहते हैं कि नॉट रिलीजियस बट स्पिरिचुअल। यूएस में ये कैटेगरी है, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। वो उस कैटेगरी में है ना, या आप ये कह लें कि डाउटर्स की कैटेगरी में है, या एग्नोस्टिक हो गए हैं। एग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि भाई वो इस धारणा पर आधारित है एग्नोस्टिसिज्म कि साहब मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर भगवान है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। आई हैव एन ओपन पोजिशन, आई हैव एन ओपन माइंड। तो स्थितियां जो है वो भाईजान लोगों के लिए बड़ी विपरीत हैं। और इसको अगर आप रिलेट करके देखें तो आप देखेंगे कि जो हिंसा की प्रवृत्तियां कई स्थानों पर बढ़ रही हैं भारत समेत, उसमें ये हमारा जो मुल्ला मौलाना क्लास है वो जो असहज हो रहा है वो एक उसमें बहुत बड़ा कारण है। उसी असहजता के कारण, क्योंकि अब लोग जो हैं उनकी ही कम्युनिटी से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाऊं बताऊं तो देखें, आपके जो नूह में जो हिंसा हुई है या इसके अतिरिक्त तो और कहीं भी जो हिंसाएं हो रही हैं, जो हमारा रल्स डेटाबेस है उसमें आप देख रहे हैं कि हिंसा की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। 2014 से वो डेटाबेस हम मेंटेन कर रहे हैं, और जो घटनाएं जो इक्की दुक्की हुआ करती थी 2014-2015 में, वो अचानक आप हर महीने में 10-10 20-20 घटनाएं देख रहे हैं। तो इसका कारण ये है, ये कह सकते हैं कि साहब की ये लॉ की धधक है। और लॉ कब धधकती है आप जानते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।